The topic we will cover today, डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? मधुमेह। मधुमेह के रोग के बारे में बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन एक ऐसा पदार्थ है जो पैनक्रियाज द्वारा, हमारे शरीर में पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज द्वारा निकलता है और ग्लूकोज के टूटने में मदद करता है। ग्लूकोज टूटकर क्या बनता है? ऊर्जा, जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये रहा इंसुलिन के बारे में। अब जानते हैं कि मधुमेह क्या होता है। मधुमेह का मतलब है कि ग्लूकोज का शरीर में बढ़ जाना, मतलब ग्लूकोज की जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ जाती है। अब ये बढ़ी है या नहीं बढ़ी है हमें कैसे पता होगा? ये पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में, मतलब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा क्या होती है। तो जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा है उसको दो तरीके से विभाजित किया गया है। जो पहला है वो है खाने से पहले। तो खाने से पहले अगर 70 से 100 mg/dl के बीच में है आपकी शुगर की मात्रा तो सही है। खाने के बाद अगर 100 से 180 mg/dl के बीच में है तो आपकी जो ग्लूकोज की मात्रा है शरीर में वो सही है। अगर 180 mg/dl से ऊपर बढ़ जाती है खाने के बाद, मतलब आपको मधुमेह का रोग है। और खाने के पहले अगर 100-120 के ऊपर चला जाता है, मतलब आपको मधुमेह का रोग है। तो मधुमेह का रोग होता क्यों है? मधुमेह का रोग होने के कई कारण हैं। तो इनके जो कारण हैं वो वंशानुगत हो सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और या फिर जो पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन का निकलना होता है, जहाँ इंसुलिन जहाँ से निकलता है बाहर, अगर उसमें कोई क्या है चोट लगी है, इंजरी हुआ है, या फिर एज बढ़ रही है, या फिर मोटा इंसान है, या फिर वो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहा है, या फिर खाने पीने में ठीक तरीके से ध्यान न दे रहा हो, पोषण सही ना होना, या फिर जो बच्चा है उसको माँ के गर्भ से ही शुगर की बीमारी मिल गई हो। ये जो सारे केस हैं, इन सब की वजह से शुगर, मतलब मधुमेह होने की क्या है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मधुमेह होने की संभावनाएं इन सब वजहों से बढ़ जाती हैं। अब मधुमेह को दो तरीके से विभाजित किया गया है, जिसको मधुमेह 1 और मधुमेह 2 बोलते हैं। जो मधुमेह 1 होता है उसमें इंसुलिन नामक पदार्थ जो शरीर होती है उसमें बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो कोशिका जो इसको निकालती है वो ही क्या है खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनता ही नहीं है। अब अगर दूसरे मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन बनता तो है शरीर में, लेकिन किसी वजह से शरीर में जो रक्त की कोशिकाएं हैं या रक्त हैं वो उनको सही तरीके से ले नहीं पाती हैं और ग्लूकोज उनसे बंध नहीं पाता है। जब तक इंसुलिन और ग्लूकोज बंधेगा नहीं तब तक वो टूटेगा नहीं। तो ये इनके दो प्रकार हैं। अब जानते हैं कि अगर किसी को मधुमेह हो गया है तो क्या लक्षण आएंगे। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो हैं भूख ज़्यादा लगेगी, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी और प्यास ज़्यादा लगेगी। ये 3 चीज़ें होती हैं, ज़रूर होती हैं अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है तो। और साथ ही साथ जो इंसान है उसको क्या है, उसकी जो त्वचा है वो सूखी होगी और उसमें इचिंग होगी। मधुमेह के रोगी में जो है दृष्टिकोण में भी दिक्कत आती है, मतलब उनको देखने में प्रॉब्लम आने लगती है, उनको धुंधला दिखाई देगा। और जो मधुमेह के रोगी हैं वो क्या है, उनको हमेशा क्या है ऐसा लगेगा कि मेरा गला सूख रहा है। ये सारे इनके चिन्ह एवं लक्षण हैं। तो ये सारे इनके चिन्ह एवं लक्षण हैं। अब चिन्ह एवं लक्षण पता होने के बाद जांच एवं परीक्षण कैसे करते हैं? डॉक्टर के पास जाने के बाद वो वहाँ पे नैदानिक इतिहास, शारीरिक परीक्षण और ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ अगर ज़रूरत हुई तो USG करके देखते हैं कि कहीं पैनक्रियाज में कोई चोट तो नहीं लगी है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। इन सब के बाद कंफर्म हो जाता है कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसको मधुमेह का रोग है या नहीं है।
अब मधुमेह का रोग पता चलने के बाद हमें उसका रोकथाम और साथ में इलाज करना होता है। मधुमेह के इलाज में जो फार्मा मतलब जो दवाइयों से जो इलाज होता है उसका वो पहला ट्रीटमेंट है इंसुलिन। इंसुलिन दे करके हम मधुमेह को रोक सकते हैं, या फिर अगर टैबलेट में देखा जाए तो मेटफॉर्मिन दे करके रोक सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कोई सर्जरी हो सकती है, तो जब तक कहीं कोई ट्रॉमा या इंजरी नहीं है पैनक्रियाज में, सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें सर्जरी होती है। अब बात करते हैं कि एक नर्स की क्या भूमिका होती है। एक नर्स की भूमिका होती है कि जिस पेशेंट को, जिस मरीज को मधुमेह हुआ है उसका समय समय पर इंसुलिन देना, और इंसुलिन देने से पहले और देने के बाद शुगर का, ग्लूकोज का टेस्ट करना। जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया हो, खाने के पहले या खाने के बाद कब लेना है ग्लूकोज, वो उसको उस टाइम पे लेना है। नर्स को ग्लूकोज की सही मात्रा पता होनी चाहिए। नर्स को पोषण के बारे में, भोज्य पदार्थ के बारे में जो मरीज़ है उसको स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। जो नर्स है उसे मरीज की सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जिस पेशेंट को, जिस मरीज को मधुमेह हो जाता है, अगर उसको कोई चोट लगी है तो जल्दी से वो चोट ठीक नहीं होती है। तो अगर उस मरीज को कोई चोट लगी है तो उसके चोट की, उसके त्वचा की सही से देखभाल करनी है। अगर मरीज को कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन देते समय बहुत ही सावधानी रखनी है, ताकि कोई भी चोट न लगे जिसको जो है हील होने में, मतलब भरने में, जिस घाव को समय लगे। तो ये सारी चीज़ें एक नर्स को ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस मतलब इस बीमारी के बढ़ने का क्या एक रिजल्ट हो सकता है, वो क्या क्या है। न्यूरोपैथी, तंत्रिका तंत्र की बीमारी, तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देंगी, सही तरीके से काम नहीं करेंगी। नेफ्रोपैथी, किडनी, जो हमारी किडनी होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे कि क्या है, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है किडनी फेल हो जाए। और साथ ही साथ रेटिनोपैथी, आँखों पर असर पड़ता है, जिससे धुंधला दिखने लगेगा, या फिर जो मरीज है उसको मोतियाबिंदु मतलब कैटरैक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो नर्स को इन तीनों चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। आज मैंने आप लोगों को बताया कि मधुमेह क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से इसके चिन्ह एवं लक्षण होते हैं, और एक नर्स कैसे इसको अपने हिसाब से कैसे इसको ट्रीट कर सकती है। दैट इज़ टुडे फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।